हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत का 11वां चैप्टर का नाम क्या है? व्याघ्र पथिका कथा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्याघ्र पथिका कथा कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्र पथिका कथा के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्याघ्र पथिका कथा में किस दोष का वर्णन है? किस दोष का वर्णन है? तो लोभ का। हितोपदेश के रचयिता कौन है? कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? कहानियां जो है किससे संबंधित है? तो पशु पक्षी से संबंधित है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो कंगन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? तो बाघ। कौन बोल रहा था? बाघ। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो पथिका। कौन फंस गया था? तो पथिका। व्याघ्र पथिका को क्या देना चाहता था? व्याघ्र पथिका को क्या देना चाहता था? तो क्या देना चाहता था? तो स्वर्ण। पथिका कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में। कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में। बाघ किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो व्याघ्र के द्वारा। किसके द्वारा? व्याघ्र के द्वारा ये पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? मैं वंशहीन हूँ, ऐसा किसने कहा? तो बाघ ने। किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? किसके बिना ज्ञान भर स्वरूप है? तो क्रिया के बिना। किसके बिना? क्रिया के बिना। भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा? तो पथिका ने। विश्व के संपर्क में अमृत किस का कारण बन जाता है? किसका कारण बन जाता है? तो मृत्यु का कारण बन जाता है। युवावस्था में दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र था। दान किसे देना चाहिए? तो गरीब को। किसे देना चाहिए? गरीब को। दवा किसका मित्र है? तो रोगी का। किसका मित्र है? रोगी का। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? बिना विश्वासी पर विश्वास करने से क्या होता है? क्या होता है? तो हानि होता है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन। क्या था? सोने का कंगन। व्याघ्र पथिका कथा में पाठ में किस के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ का। किसका वर्णन किया गया है? तो लोभ का। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कैनते शब्द का प्रयोग किया गया है। किसे किया गया है? तो अर्जुन के लिए किया गया है। व्याघ्र पथिका कथा में हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? किस भाग से संकलित है? तो मित्रलाभ खंड से संकलित है। अब पढ़ेंगे 12वां चैप्टर 12। चैप्टर का नाम क्या है? कर्णस दान वीरता। यह क्या है? यह एक नाटक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कर्णस दान वीरता पाठ के रचनाकारी कौन है? कर्णस दान वीरता के रचनाकारी कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। दान वीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक। किस प्रकार का है? तो नाटक। कर्णस दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित लिया गया है? कहाँ से संकलित लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया है। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण। कौन था? कर्ण। कर्ण ने किसे कवच और कुंडल दे दिया? किसे दे दिया? तो इंद्र को दे दिया था। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। किस देश का था? तो अंग देश का राजा था। कर्ण किसको नमस्कार करता है? तो इंद्र को। किसे नमस्कार करता है? तो इंद्र को। कुंती पुत्र कौन था? कुंती का पुत्र कौन था? तो कर्ण। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था? तो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ता था। कर्णस दान वीरता नाटक के रचनाकारी कौन है? तो भारत। महतराम भिक्षा यचे, यह किसकी युक्ति है? तो शक्र की युक्ति है। क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो दान। क्या स्थिर रहता है? तो दान स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 340 में क्या बोला जा रहा है? इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में।
मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? तो वृक्ष। कौन गिर जाते हैं? वृक्ष। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल को लिया? तो इंद्र ने। देवता और असुरों द्वारा कौन भेदना योग्य नहीं था? कौन नहीं था? तो कवच। कवच। कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ? तो कर्ण का। किसका हुआ था? तो जन्म किसका हुआ था? तो कर्ण का। महर्षि भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो 13। कितने? 13। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो इंद्र। कौन था? इंद्र। इंद्र किसका मदद करना चाहता था? तो अर्जुन का। किसका मदद करना चाहता था? अर्जुन का। किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? तो राजा का। सर्वप्रथम कर्णदान में क्या देता है? तो क्या देता है? तो गोसहस्त्र। अगला क्या बोला जा रहा है 350 नंबर में? समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो शिक्षा का। किसका नाश हो जाता है? तो शिक्षा का। नादत्यम। नादत्यम उक्ति किसकी है? तो शल्य की। शल्य की। किसकी युक्ति है? तो शल्य की। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र। कौन प्रवेश करता है? तो शक्र। इंद्र। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निछामी निछामी किसने बार बार कहा? तो शक्र ने कहा था। कर्ण शक को चौथी बार क्या देना चाहता था? तो सोना। क्या देना चाहता था? सोना। अब पढ़ेंगे क्या? 13वां चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व शांति। विश्व शांति में पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध। किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध यह है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो मानव। कौन है? मानव। अशांति किस के विनाश का कारण है? तो मानवता का विनाश का कारण है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 360 में? अशांति के कितने कारण है? तो 2। कितने कारण है? 2। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? प्रेरक कौन है? तो राजनेता। शांति का कारण क्या है? तो परमार्थ। क्या है? परमार्थ। वैर वैर से वैर का समन क्या है? तो असंभव है। क्या है? असंभव। परपीड़न के लिए होता है। क्या होता है? पाप के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? तो पाप के लिए। एक देश दूसरे का क्या देखकर जलते हैं? तो उत्कर्ष। क्या देखकर जलते हैं? तो उत्कर्ष को देखकर जलते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित खड़ा है? तो अशांति। वैरेन वैरेश्य श्यामानाम असंभव यह युक्ति किसकी है? तो महात्मा बुद्ध की। किसकी है? महात्मा बुद्ध की। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? कौन सा युद्ध चल रहा है? तो शीत युद्ध। अगला क्या बोला जा रहा है? शत्रु राज्यों में क्या बढ़ गया है? क्या बढ़ गया है? तो कोलाहल। क्या बढ़ गया है? तो कोलाहल। दुख का विषय क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति। विध्वंस के लिए किस का निर्माण हो रहा है? तो असत्रों का। दूसरों को दुख में देखने से किसका नाश होता है? तो अपना। किसका नाश होता है? अपना। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अशत्रुओं का। एक देश दूसरे देश की युक्ति को देखकर क्या करते हैं? तो ईर्ष्या होते हैं। क्या होते हैं? ईर्ष्या। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? तो क्या मानते हैं? तो परिवार। क्या मानते हैं? परिवार। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यह मेरा यह तुम्हारा ऐसा कौन मानता है? तो लघु बुद्धि वाले लोग मानते हैं। हमें किसका त्याग करना चाहिए? तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। व्याकरण के रचनाकारी कौन है? तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि।
अगला पढ़ेंगे क्या? अगला पढ़ेंगे 14वां चैप्टर। 14वां चैप्टर का नाम क्या है? शस्त्रकारा। शस्त्रकारा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? शस्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो वार्तालाप है। किस प्रकार का है? तो वार्तालाप है। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का ये बोध कराता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य। अगला क्वेश्चन नंबर, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान है? तो मानवों के लिए। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के द्वारा शास्त्र किसको कर्तव्य का बोध कराता है? तो मानव को। किसको कराता है? तो मानव को। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पराशर। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि जैमिनी। चरक संहिता की रचनाकार किसने की है? तो महर्षि चरक ने। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने। किसने लिखे? तो आर्यभट्ट ने। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। निरुक्त के रचिता कौन है? तो महर्षि यशक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि गौतम। कौन है? महर्षि गौतम। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत्संहिता। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की। अगला क्या बोला जा रहा है? निरुक्त क्या अर्थ है? तो यथाबोध का। महर्षि यशक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो निरुक्त। क्या है? निरुक्त। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 398 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल। कौन है? महर्षि कपिल। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक। छात्र किसे शास्त्रों से अवगत होगा? तो संस्कृत के। किनसे अवगत होगा? तो संस्कृत से अवगत होगा। ज्ञान का शासक कौन है? तो शास्त्र। क्या है? शास्त्र। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कर्मकांड है। बृहत संहिता के रचनाकारी कौन है? तो ब्राह्मणिहिर है। कौन है? ब्राह्मणिहिर है। इसमें 1 से लेके 14 चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ेंगे अगले दिन इसका सब्जेक्टिव।